पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपने सुना जरूर होगा कि सियासत जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। अंतिम पल में भी बाजी बदल जाती है और इस बात को लेकर के बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार में आपने देखा होगा कि किस तरह से राजनीतिक चाल बदलती है और किस तरह से इन 18 सालों में नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद की और गोपनीयता की शपथ लेने का प्लान बना लिया है। आपको बता दें कि अभी तक हालांकि राज्यपाल भवन से इस बात की सूचना नहीं आई है कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, 9वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी का पर बैठेंगे या नहीं। इन सारी बातों को लेकर के असमंजस का दौर चल रहा था। हमने आधी रात में आपको बहुत सारी खबरें बताई थी और इन खबरों में बहुत कुछ छिपा हुआ था। बिहार की सियासत में बड़ा घमासान मचा हुआ था और इस सियासी घमासान के बीच चर्चाओं के बाजार में अचानक से जीतन राम मांझी एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के बाद पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता है और चर्चा का विषय एकदम बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ जाता है। अचानक से जीतन राम मांझी की काफ़ी अहमियत बढ़ जाती है और इस सारी बातों को लेकर के जब रात में बातचीत होती है अमित शाह से, अमित शाह की गारंटी मिलती है, तो उसके बाद बहुत सारे बदलाव और चेंजेज हो जाते हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और इस्तीफा दे करके वो आज ही के दिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज ही के दिन शपथ लेंगे और आज ही मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बहुत सारे नहीं बल्कि बहुत लिमिटेड लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इस पूरी पटकथा को कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कैसे लिखा गया और किस तरह से ये सारी घटनाएं घटी। रात के अंधेरे में अमित शाह के आने की सूचना मिली और लेकिन अमित शाह के आने से पहले ये सारा माहौल बन चुका था। कहा तो ये जा रहा है कि रात में अमित शाह ने एक बार फिर से फ़ोन पर बातचीत किया है और ये सियासी ड्रामा तब जाकर के अंत हो पाया है। एक तरफ नीतीश कुमार का खेमा है तो दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में या फिर रविवार को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। जैसा बड़ा इस सियासी खेल हुआ है उसको लेकर के उधेड़ बुन की स्थितियां भी जारी थी। आपको पता था कि इस सियासी खेल में अचानक से जीतन राम मांझी की अहमियत कितनी बढ़ गई थी। अभी तक तो बैठकों का दौर भी चलता रहा, रात भर फ़ोन से और विभिन्न तरीक़ों से लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे और अपने अपने विधायकों को सहेज कर समेट कर रखा गया। जनता दल यूनाइटेड आरजेडी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक काफ़ी व्यस्त नजर आई और माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होती है तो यह बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस पूरे मामले में कोई भी काम गड़बड़ाए। यही कारण है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अचानक शांत पड़ गई और नीतीश कुमार के प्रति अपना रवैया नरम कर लिया था। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी को समझाने के लिए और ख़ास करके जीतन राम मांझी ही नहीं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को समझाने के लिए ये पूरा का पूरा कहानी रचा गया था। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यह आभास है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का 2024 का जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 400 के पार और यह भारतीय जनता पार्टी तभी कर सकती है जब छोटे छोटे पहलुओं पर भी ध्यान दे और अपने पुराने साथियों को भी अपने पाले में ले आए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार का साथ लाना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, ये बातें हम लगातार आपको समझा रहे हैं। हमने आपको ये भी समझाया था कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी से अलग रहने और INDIA गठबंधन में होने का मतलब होता है कि नीतीश कुमार कमोबेश 176 सीटों पर कहीं ना कहीं प्रभावित कर देंगे इस चुनाव को। बिहार में लालू यादव एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं, तेजस्वी यादव भी उनके ही बनाए नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एनडीए में शामिल कराने का जो नीतीश कुमार का डील है वो फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। दूसरी ओर अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बनते ही नीतीश कुमार को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। 2019 के चुनाव के पहले जिस तरह से 2017 में नीतीश कुमार ने एंट्री मारी थी उसका फ़ायदा
2019 में आप सीधा देख सकते हैं कि 40 में से 39 सीटें एनडीए जीती थी। अगर पार्टी वाइज देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में अचानक से नीतीश कुमार के आने से 16 सांसद बढ़ जाएंगे, जबकि आपको पता है कि 2019 के चुनाव में 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था, जिसमें जनता दल यूनाइटेड 16, भारतीय जनता पार्टी 17 और लोक जनशक्ति पार्टी जो कंबाइंड थी वो 6 सीटें जीत कर आई थी। इन सारी बातों को लेकर के एक सीट मात्र कांग्रेस को मिला था, वो भी सीट जीतते जीतते रह गई थी एनडीए। इन सारी बातों को लेकर के इसका मतलब साफ होता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को लोकसभा में फ़ायदा हो सकता है, उससे जातीय आधारित जनगणना उनके लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि जातीय आंकड़ों के साथ साथ जब राम मंदिर दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो हिंदू वोटरों को अपनी तरफ मोड़ने में काफ़ी सहूलियत एनडीए को मिलेगी। ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती है और नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव का भी काफ़ी कुछ असर पड़ता है और उसका खतरा भी टल जाता है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से आगे निकली और इसके कारण ही दोनों के बीच में रार हुई थी, लेकिन आगे अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। यही कारण है कि अमित शाह ने आधी रात को सारा गेम सेट कर दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।